दोस्तों, सवर्ण समाज को सबसे बड़ा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? तो सवर्ण समाज को दो तरह के नुकसान इस समय झेलने पड़ रहे हैं। एक, सवर्ण समाज के अधिकारों पर प्रतिबंध लग रहा है, रोक लग रही है कानून बनाकर। यह कार्य कौन कर रहा है? सरकार। सरकार में कौन बैठा है? भाजपा। भाजपा ने यूजीसी लाया। यूजीसी लाने पर लोगों की आंख खुली। आंख खुली तो लोगों को उम्मीद थी कि अपने मोदी जी हैं, अगर कह दिया जाएगा तो वापस ले लेंगे। पता चला मोदी जी ने यूजीसी वापस लेने की तो बात दूर, योगी जी ने अंबेडकर की मूर्ति पर छत्र लगवाने का आदेश जारी कर दिया। मोदी जी जगह जगह भाषण दे रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी एक हो जाओ, 1000 साल का बदला लो। तो एक तो भाजपा का यह रूप जो आपके सामने आया है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ठीक है, इनके जो घातक विचार थे हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए, वो दिख गए। लेकिन फिर भी समाज यही सोच रहा था कि यह तो केवल यूजीसी भर है, शेष सब सही है। लेकिन शेष जब संविधान को खंगाला गया है तो यह निकल कर आया है, हम आपको सीधा करके दिखा दे रहे हैं। मूल संविधान में नहीं था जातिगत आरक्षण, बल्कि संविधान व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, उसकी जाति को नहीं। तो किसने बदला संविधान किया जातिगत विधान? अब किसने बदला संविधान किया जातिगत विधान पर? कांग्रेस ने जो किया और जो भाजपा ने किया, जब दोनों को गिना गया तो कुल 23 तरह के संशोधन हुए हैं अभी तक। और इन 23 में 13 भाजपा ने किए हैं। 13 54 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस ने 10 किए और भाजपा ने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में 54 संशोधन किए। तो सवर्णों को रोकने वाले कानून बनाने में सबसे एक नंबर पर पार्टी कौन है? भाजपा। तो सवर्णों को सतर्क किससे रहना चाहिए? भाजपा से या किसी और से? अभी यह एक सवाल है। अभी आपको हम छोड़ते हैं, आप भी सोचिएगा, हम भी सोचेंगे, फिर इसका उत्तर करेंगे। सवर्ण समाज के सामने एक समस्या मैंने बता दी, और मैंने कहा था 2 समस्याएं हैं। तो एक समस्या क्या थी जिस पर हमने चर्चा कर ली कि सवर्ण समाज को कानून बनाकर रोका जा रहा है। चुनाव लड़ने से, परीक्षा में बैठने से, प्रमोशन पाने से, परीक्षा में फॉर्म भरने में, कम फीस देने से, तमाम जगह पर उसको कानून बनाकर रोका जा रहा है। तो कानून बनाने में कौन शामिल है? भाजपा। सबसे घृणित कानून बनाने का काम भाजपा ने किया है। दूसरा एक काम हो रहा है जिससे सवर्ण समाज परेशान है। सवर्ण समाज को भारत छोड़ो का नारा देकर डराया जा रहा है। एक बामन मेश्राम है, वो रोज कहता है डीएनए टेस्ट करवाने का, न जाने अपना करवाया कि नहीं करवाया। अब तक तो मैं उस पर कभी निशाना नहीं साध रहा था, लेकिन वक्त आ गया है कि उससे इस बात करनी पड़ेगी। हर जगह ब्राह्मण समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए गाली सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तमाम गालीबाजों को भाजपा ने सांसद का टिकट दिया है। हम लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब खुली छूट दे रखी है भाजपा सरकार ने, तो यह सोचना पड़ रहा है कि आखिर इनका मन कौन बढ़ा रहा है। यानी जो दूसरी समस्या है हमारे मान सम्मान पर आघात होने की, वह किस समाज में, किस सरकार के दौर में हो रहा है? भाजपा सरकार के दौर में। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। व्यक्ति को क्या चाहिए? अधिकारपूर्ण जीवन चाहिए। हमारे सम्मान के खिलाफ जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको सुरक्षा देकर के तुष्टीकरण के जरिए बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? भाजपा सरकारें कर रही हैं। हमारे अधिकारों को रोकने का काम कौन कर रहा है? भाजपा सरकारें कर रही हैं। तो जब भाजपा सरकार ही हमारे सम्मान और हमारे स्वाभिमान, हमारे अधिकार पर डाका डाल रही है, तो हमें भाजपा के सिवाय किसी और से न तो डरने की जरूरत है, न सतर्क होने की जरूरत है। डरना का मतलब अंध भरोसा करने से डरना, और सतर्क होने का मतलब है कि भरोसा करो लेकिन सतर्क रहो। तो मैं कह रहा हूं कि इनसे डरना भी नहीं है, अंधभक्ति ही मत करो, और इतना भी विश्वास मत करो कि सतर्क हैं लेकिन विश्वास करना, वृत्ति भर सतर्क होकर भी विश्वास मत करिए। ये विश्वास के लायक नहीं है।
हमने आपको इन कानूनों की फहरिस्त गिना दी है, आप इन कानूनों की फहरिस्त देख सकते हैं। 17 बार संविधान में संशोधन करके हमारे खिलाफ भेदभावकारी कानून बनाए गए। इन 17 में अकेले अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जरा पढ़ लीजिए। अकेले महज 6 वर्ष के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया है, कितना छुरा मारा है, कितना घोपा है पीठ में हमारे। और नरेंद्र मोदी एक संशोधन देख रहे हैं तो ये जरा देख लीजिए, 2015, 16, 17, 18 SC/ST कानून, ये देखिए, अग्रिम जमानत पर रोक। और ये वाला भी देखिए 2026 में जात भेद कानून, UGC कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया। तो इस तरह से अगर हम भाजपा को देख रहे हैं तो यह विश्वास के काबिल पार्टी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवर्णों को इन्हीं से सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क इस बात के लिए कि इन पर विश्वास ही नहीं करना, इनसे दूर रहना है। अब भाजपा से सतर्क रहने में क्या रहेंगे? आप कहेंगे एक तरफ तो आप कह रहे हैं विश्वास ही नहीं करना है, फिर कह रहे हैं सतर्क रहना है। सतर्क रहना है, क्यों सतर्क रहना है? क्योंकि ये कालनेमी लोग हैं। ये लोग अगर आप इनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो किसी दूसरे से झगड़ा करा देंगे आपकी। ये इनसे आप मोहब्बत करेंगे इसके लिए कुछ नहीं करते, ये दूसरी तरफ से झगड़ा करवा देते हैं। उस झगड़े के कारण फिर आप कहते हैं ये नहीं तो कौन। ये विकल्पहीनता पैदा करते हैं भाजपाई। आप योगी के पुराने भाषण को सुनिए। जब सरकार दूसरी थी तो योगी कहते थे कि गौ हत्या बंद करने के कानून बने। जब खुद सरकार में बैठे हैं तो आए दिन गाय दुर्दशा के हालात में तो है, ये गौ हत्या भी हो रही है, और तब कह रहे हैं कि इस पर कानून बनाने की क्या जरूरत है। इतने बड़े पलटीबाज, ये नहीं चल पाएगा। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की स्थापना की थी और वही वर्तमान शंकराचार्यों का घोर अपमान। ये विदेशी इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। ये विदेशी इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। ये हिंदू संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। जहां सीधे नहीं कर पा रहे हैं वहां दूसरे जो कर रहे हैं उनके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, यानी उनको मोहरा बनाकर दूसरों से हमला करवा रहे हैं। तो इसलिए अगर समाज और संस्कृति, सम्मान और स्वाभिमान, अधिकार और वजूद सबकी रखवाली करनी है तो यथाशीघ्र भाजपा से दूर हो जाना है। अभी तो मैं पंपलेट बनाकर आपको बता रहा हूं, अभी तो मैं पंपलेट बताकर बता रहा हूं कि कब कब इन्होंने कौन कौन से संशोधन करके कानून बदले हैं। वह दिन भी आएगा जब मैं गजब निकाल कर दिखाऊंगा कि किस तारीख को बदला है इन्होंने। फिर ब्राह्मण समाज के जितने मंत्री, नेता, विधायक भाजपा सरकारों में बैठे हैं उनके घर मैं आपको गजट का पन्ना देकर भेजूंगा कि इनके दरवाजे पर जाके चिपका कर आइए, पूछिए कि तुमने समाज के साथ गद्दारी करने का काम क्यों किया। तुमने वर्ष 2020 में जो हमारे खिलाफ संशोधन हो रहा था उस पर हस्ताक्षर क्यों किया संसद में। तुमने जो SC/ST एक्ट बढ़ाया गया था 31 दिसंबर 2015 को, लोकसभा में तुम बैठे थे, हमारे खिलाफ बनने वाले इस कानून के पक्ष में वोट क्यों किया। यह सवाल पूछा जाएगा, चाहे सलभमणि त्रिपाठी हो, चाहे कलराज मिश्रा हो, चाहे कोई भी हो, सवाल सबसे पूछा जाएगा। इनकी अगर इतनी नहीं चल रही थी तो इस्तीफा दे दिए होते। ये तो आए थे हिंदुओं को मजबूत करने के लिए। हिंदुओं का तो पता नहीं सवर्ण गर्त में चले गए। कौन सी राजनीति है इनकी। और आज भी ये लोग केवल मुसलमानों से डरा रहे हैं, अनावश्यक डरा रहे हैं। एक व्यक्ति की हत्या हुई है, हत्या किसने की इनकी पुलिस तुरंत पता लगा ली। हत्या क्यों हुई इसके लिए भी पता लगा ली। वहीं एक जेवर में हत्या हुई है निर्दयता पूर्वक, उसमें पुलिस नहीं पता लगा रही है। ये ज्यादा धूर्तता न दिखाएं। हम इनके इन हथकंडों से परिचित हैं कि ये किसी और से झगड़ा इसलिए करवाते हैं ताकि ध्यान उधर से भटक जाए, इधर से ध्यान दे देने पर इनकी कलई खुल रही है। इसलिए मैं साफ साफ कहता हूं कि सवर्ण भाइयों, बहनों, माताओं, आप लोग इस बात को समझिए कि सवर्ण समाज के लिए मुसलमान से कोई खतरा नहीं है, खतरा इस भाजपाई सरकार से है। भाजपाई सरकार हमारे लिए खतरा है। यह अपने प्रति हम लोग को मूर्ख बनाए रखने के लिए, अंधभक्त बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है। कहीं यही पार्टी जो है यादव बनाम ब्राह्मण का झगड़ा करवाती है,
तो कहीं मायावती को आगे खड़ा करके ठाकुर बनाम ब्राह्मण का भी झगड़ा करवाती है। ये हर जगह सवर्ण समाज को बांटो, सवर्ण समाज को अंधभक्त बनाकर रखो, और सवर्ण समाज में जो कुर्सी पिपासु हैं उनको अपने साथ लेने का काम करती है। मैं सवर्ण समाज के लोगों से सोचने के लिए कह रहा हूं, आज शंकराचार्य जब यात्रा पर निकल रहे हैं, वो कौन सी देश विरोधी यात्रा कर रहे हैं? वो कौन से, क्या कोई हिंदू विरोधी यात्रा कर रहे हैं? उनकी यात्राओं पर इतने पहरे क्यों लगा रहे हैं लोग? मैं कभी नहीं बोल रहा था, क्योंकि संविधान का विद्यार्थी हूं, संविधान की तरफ से बात करता हूं। धर्म के लिए हमारे शंकराचार्य जी सक्षम हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर तो सवाल उठाया जाएगा। शंकराचार्य जी की यात्रा पर जगह जगह अवरोध, उनके ठहरने पर अवरोध। अभी कन्नौज में उनके ठहरने के लिए जो गेस्ट हाउस था उसको रुकवा दिया। कोई प्राइवेट कॉलेज वाले ने आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की, उसको न जाने किसने रोक दिया। इनके पास तो तमाम तरह के हाथ हैं। अब गौ हत्या रोकने के लिए कानून नहीं बनाना है, गला फाड़ फाड़ कर पिछली सरकारों को बदनाम कर रहे थे ये। तो इसलिए मैं सवर्ण भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे अधिकारों पर ताला लगाने वाला काम, कानून भाजपा सरकारों में हुआ है। हमारी आस्था पर प्रहार करने वालों को खुला संरक्षण और हिंदू धर्म को नकारने वाले, वेद स्मृतियों का अपमान करने वाले, वेद और स्मृति के पठन पाठन पर रोक लगाने की मांग करने वाले, ब्रह्मा विष्णु को नकारने वाले, अंबेडकर की मूर्तियों को लगाने, उनकी तस्वीरें लगाने का फैसला इसी सरकार ने किया है। यह सरकार हर जगह आपको लड़ा रही है। तो आप अब अपने हित के लिए लड़िए, और सबसे पहले इनसे सवाल करिए कि 31 दिसंबर 2015 को तुमने लोकसभा में जो SC/ST अधिनियम में संशोधन करके 2.5 गुना बढ़ाया था, उसके लिए मांग किसने की थी? हां राकेश तिवारी जी, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, मुझे संभल कर रहना चाहिए। तो मेरी जिंदगी समाज के लिए है। जब तक ऊपर वाले की चाहत होगी तब तक मेरी सांस चलेगी। लेकिन मैं बता दूं, मैं कभी ये सब बातें नहीं शेयर करता। इधर लगातार दुबई से फोन आता है, रात में 12 बजे 1 बजे, दिन में अलग अलग नंबर से फोन आते रहते हैं, धमकियां गालियां पड़ती रहती हैं। मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं अपने अपमान को इतना सहजता से नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जब समाज के लिए हम लोग लड़ने चल रहे हैं तो यह मानकर चला जा रहा है कि जिस युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं उसमें गोली और गाली दोनों मिलेगी। शेष समाज के लिए जब काम किया जाता है तो समाज साथ देता है। तो साथियों, मैंने आपको संविधान पढ़ पढ़कर बताया कि कब कब इन लोगों ने संविधान के साथ छेड़खानी करके उसको जाति विधान में बदला है, और दूसरों पर ये आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं अगर बटोगे तो कटोगे। कभी भी मुसलमान सवर्ण समाज का दुश्मन नहीं था। इन भाजपाइयों ने न जाने विदेशी साजिश के तहत या किस लिए हम लोगों के दिमाग में भरा कि मुसलमान से दूर हो जाओ, और उन मुसलमानों को ले जाकर के किसके साथ खड़ा किया? अंबेडकरवादी के साथ खड़ा कर दिया। जो अंबेडकरवादी हमारे भगवान को नहीं मानते, हमें देश से भगाने की बात करते हैं, उनके साथ ले जाकर मुसलमानों को खड़ा कर दिया है इस भाजपाइयों ने। और यही भाजपाई उसी अंबेडकरवाद को बढ़ाने का भी फैसला करते हैं। ये मुसलमानों पर जो घर तोड़ने का एक्शन लेते हैं वो हमें अपना उल्लू बनाए रखने के लिए करते हैं, ताकि हम ये सोचें अरे ये तो एक्शन ले रहे हैं, और वास्तव में हमारे खिलाफ हमला किससे करवाते हैं? अंबेडकरवादियों से। एक IAS संतोष वर्मा ने हमारी बेटियों को लेकर अभद्र बातें कही। इन नपुंसकों के हाथ में कानून की जो शक्ति हमने दी है, इन्होंने प्रयोग क्यों नहीं किया? ये सोचते हैं कि कहीं कोई मुसलमान हत्यारा है। हर जाति समाज में हत्यारा है, हर जाति समाज में हत्यारे और पीड़ित होते हैं। जैसे ही कहीं कोई मुसलमान दिखा उठा के ले जाएंगे, इनकाउंटर कर देंगे। करो ना इनकाउंटर तुम, लेकिन तुम्हारे इनकाउंटर कर देने से हम तुम्हारे अब नहीं होने वाले हैं। हम तुमसे पूछेंगे कि जेवर में जो हत्याकांड हुआ उसमें तुम क्या कर रहे हो। हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने जो एनकाउंटर किया भी उसमें कौन सी जांच किया है जो तुमने किया है। इसलिए मेरे भाइयों, भाजपा के IT सेल पर ध्यान दीजिए। इनके IT सेल में सैकड़ों IT सेल बन गया है जिसमें लिखा हुआ है, सैकड़ों IT सेल जिसमें लिखा होता आरक्षण मुर्दाबाद,
और आरक्षण मुर्दाबाद जब बना होता है, जब आरक्षण मुर्दाबाद लिखा होता है तो सवर्ण समाज के लोग स्वाभाविक तौर से उस पेज को, उस पोस्ट को अपनी मान लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि आरक्षण मुर्दाबाद के बहाने से नीचे सारी बातें हिंदू मुस्लिम की हैं। इन भाजपाइयों से कहिए कि ये कान खोलकर सुन लें, ये कान खोलकर सुन लें। नहीं डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी जी, सनातन पूरा एक करने की जिम्मेदारी हम नहीं निभा पाएंगे। इस संविधान में इन लोगों ने बंटवारा कर दिया है। पहले संविधान के जरिए हम बराबर होंगे तब सनातन को एक करेंगे। जब तक संविधान में हमारे पर जातिगत प्रतिबंध लगा हुआ है, हम सनातन का चूरन नहीं चाटेंगे। अब सनातन के नाम पर राजनीति करने वाले संविधान में आकर के हमारे खिलाफ विषमता पैदा किए। क्या आप लोग जानते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके सत्ता में आने वाले भाजपाई सवर्णों को धर्म के नाम पर अपना वोटर बनाए और सबसे ज्यादा सवर्णों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए। सबसे ज्यादा नहीं, केवल और केवल सवर्णों के खिलाफ कानून बनाए। तो सारा सनातन एक हो जाए, आपकी सोच है। हम तो कह रहे हैं पहले सारा सनातन समान हो जाए ना। आरक्षण हटाइए, हमारे पर से चुनाव लड़ने का जो प्रतिबंध हटवाइए। हमारा बच्चा अधिक पैसे में फॉर्म खरीद करके फॉर्म भरेगा, किसी आईएएस का बच्चा फ्री में भरेगा, यह पहले बंद कराइए। केवल मुंह से नारा लगा देने से सनातन सब एक हो जाएगा? हम ऐसे लोगों को सनातनवादी मान करके केवल माफ नहीं कर सकते जो हमारा खून चूस रहे हैं और सनातनी कपड़े पहने हुए हैं। हम नहीं स्वीकार करेंगे। संतोष वर्मा सनातनी है कि नहीं आपकी नजर में? वो सनातनी बन करके हमारी बहन बेटियों का सौदा करने की बात करेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये नहीं चलेगा। ये सनातनी जो भाजपाई सनातनी शब्द वो ट्रैप है। सनातन की रखवाली के लिए हमारे परम पूज्य महाराज शंकराचार्य लोग हैं, उन लोगों की सतर्क निगाहें धर्म की सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन कर रही हैं। हम संविधान को देखने वाले व्यक्ति हैं। हम संविधान से देख रहे हैं कि इन सरकारों ने हमें कैसे बर्बाद किया हिंदू मुस्लिम करके। जो मुसलमान कभी हमारे साथ खड़ा होकर के हमको सत्ता में बैठाता था हिंदू मुस्लिम करके, और जो हमारे सत्ता का विरोध करने वाले लोग थे, भाजपा की राजनीति के चलते भाजपा ने हमसे मुसलमानों को दूर किया, उनके साथ मिला दिया, उनके साथ मिलाया। आज मुसलमान किसको वोट करता है? अम्बेडकरवादियों को वोट करता है। और उन अम्बेडकरवादियों के पक्ष में उन अम्बेडकर की मूर्ति लगवाने का काम कौन करता है? भाजपा ही करते हैं। तो हे मेरे भाई, आंख खोलिए, ऐसे ही चाणक्य मुसीबत बन जाएगी। आंख खोलिए। मैं जान हथेली पर लेकर ये बात कह रहा हूं। हमें पता है कि कोई नकली दाढ़ी नकली टोपी लगाकर हमारे पर हमला कर देगा। ये कहेंगे ऐसे बोल रहे थे, मुसलमान ही मार दिया। कमलेश तिवारी तो हिंदुओं के लिए बोल रहे थे ना। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार यूपी में थी, कोई गुजरात से नहीं आया था। सब फर्जी बातें से फैलाते हैं। डंके की चोट बात की जाएगी। मुसलमानों पर तो सरेआम बुलडोजर चलाते हैं और आपके अधिकारों पर जो कलम चलाते हैं तो चुपके से चलाते हैं। मैं आप सबको गजट कॉपी देने वाला हूं, गजट की कॉपी दूंगा कि देखिए फला तारीख को इनका आया है, फला तारीख को इनका आया है। आदरणीय नागेश मिश्रा जी, आदरणीय हमारे श्यामल विद्रोही जी, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। मेरा फोन नंबर आप ले लीजिए, फोन नंबर लिख लीजिए 8957568536। वैसे फेसबुक पेज पर मैं हूं, आप चाहे तो मेरा नंबर मिल सकता है। तो सतर्क मुसलमानों से नहीं रहना है, सतर्क भाजपाइयों से रहना है। मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, आप मान लेते हैं कि उन्होंने गलत किया होगा। आप सही किए थे ना, आपका अधिकार तोड़ा गया तो आप क्यों नहीं बोल पाए? दूसरे के दर्द पर हम बोलेंगे तब दूसरा हमारी दर्द पर बोलेगा। और आज से डंके की चोट कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो हम बोलेंगे। हमारे खिलाफ इन्होंने गलत किया तो हम बोलेंगे। अब इनके झांसे में हम नहीं आने वाले हैं, इसलिए बोला जाएगा। संविधान क्या कहता है, सनातन क्या कहता है, इन दोनों की समानता की दृष्टि से, सद्भावना की दृष्टि से परीक्षा की जाएगी। एक आदमी जो इनके संगठन का है वो कहता है कि हिंदू बेटियों की मुसलमानों से शादी कर दो, वो मंच चलाता है। और ये आकर के हमारे बच्चों में हिंदू मुसलमान का जहर भरते हैं, और खुद सत्ता पाते हैं तो हमारे खिलाफ कानून बनाते हैं। हे सवर्ण भाइयों, इससे ज्यादा कोई आपको समझाने नहीं आएगा। इसलिए आंखें खोलिए आप लोग, और जितना जल्दी हो सके भाजपा को चिमटे से भी मत छूने की कसम ले लीजिए। इसको दूर करिए, फेंकिए इनको। और ये जिससे कह दे इससे दूर रहो, उससे मत दूर होइए।
देखते देखते विगत 30-35 साल में सवर्ण समाज अपने पतन की गर्त पर जो गया है वो भाजपाई कुनीतियों के कारण गया है, भाजपा के धोखे के कारण गया। आपने तो इनकी पूरी बात मानी, लेकिन आपको इन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। इन्होंने संविधान में जो तमाम संशोधन करके आपके अधिकार कुचले, वो न तो इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था, न संसद में पारित करते समय अखबारों में छपने दिया उसको, न टेलीविजन पर आने दिया, और न आपको आज जानने दिया। तो मैं आपके सामने आपका भाई हूं, मैं एक एक तारीख के हिसाब से गजट शेयर करूंगा कि फला तारीख का गजट ये देखिए भारत सरकार का, ये देखिए आप पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित हो रहा है, और वह गजट लेकर के आप जाइए इनके सांसदों विधायकों के पास। कौन से सांसद विधायक जो बाबन ठाकुर हैं, जो लाला घुमियार हैं, जो बनिया मारवाड़ी हैं, उनके घर पे जाइए और कहिए कि सांसद साइन किए थे ना, तुम वोट दिए थे ना हमारे खिलाफ बनने वाले इस कानून पर। उसकी हिम्मत नहीं कि कह दे कि नहीं किया था। जिस दिन वो कहेगा कि नहीं किए थे, उस दिन उसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम संसद भवन के रिकॉर्ड निकालकर आपके बीच रखेंगे। ये क्या समझते हैं कि संसद में जाकर कुर्सियां घेर लिए हैं तो इन्हीं को केवल सांसद का कार्य कर्तव्य आता है? इनके धोखे का पर्दाफाश करने के लिए हर भारतीय सक्षम है जो रत्ती भर दिमाग रखता होगा। इसलिए आप लोग इस सावधानी को अपनाइए, इस सावधानी को आप अपनाइए और एकदम गांठ बांध लीजिए कि सवर्णों के लिए मुसलमान नहीं, भाजपा खतरा है। सवर्णों को गर्त में डालने वाला अगर कोई है तो भाजपाई विचार है और भाजपाई नेता हैं, और भाजपा में भी जो सवर्ण समाज के नेता हैं, क्योंकि भाजपा में प्रधानमंत्री पद पर कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे ज्यादा घिनौने कानून हम लोगों के खिलाफ उसने बनवाए हैं। बीपी सिंह को खामखा बदनाम किया उसने, बीपी सिंह से 100 गुना ज्यादा कानून बना दिया हमारे खिलाफ। तो सबसे पहले अपनों के बीच जो गद्दार छुपे हैं उन पर प्रहार करना होगा, फिर बाद में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम। मूल संविधान की जय, मूल संविधान के मूल निर्माता डॉक्टर BN राव की जय।